नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस थाने से। आप जानते हैं दिल्ली के संसद मार्ग पुलिस स्टेशन वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि संसद भवन में अगर कोई आपराधिक वारदात होती है तो जाहिर है संसद मार्ग उसका पुलिस स्टेशन है, पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन वही है। और दूसरा ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जंतर मंतर की भी जुरिस्डिक्शन वही है। इसकी जो लोकेशन है वो जंतर मंतर के पास है। अब वहां पर पहुंच गए हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ने हल्ला बोल दिया है, हमला बोल दिया है। हमला बोल दिया मतलब पीसफुली, ऐसा हमला कोई हिंसात्मक नहीं, अहिंसात्मक हमला बोल दिया है। और क्यों बोल दिया, अब ये है महत्वपूर्ण। राहुल गांधी वहां पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने अपने साथ साहिल लोचब को भी लिया है, और साहिल लोचब को लेके वो पहुंच गए हैं और कह रहे हैं कि भैया ये पुलिस स्टेशन कोई भी है जो हमारी मदद नहीं कर रहा, मतलब एफआईआर नहीं लिख रहा। एफआईआर कौन सी? साहिल लोचब कौन है? बिल्कुल, साहिल लोचब वो व्यक्ति हैं, वो युवक हैं 19 बरस के, जिनके ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ था। उनकी एक आंख चली गई है और शायद रोशनी वापस ना आए, ये कहना है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने बताया कि उस युवक को लेके मुझे इसलिए थाने में आना पड़ा क्योंकि वो लगातार पिलर टू पोस्ट भटक रहे हैं और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है। अब एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, और तो छोड़िए, अभी भी कंप्लेंट उनकी दर्ज नहीं हुई है, खाली रिसीविंग उनको मिली है। और उनके साथ जो वकील हैं वो कह रही हैं कि भैया ये इतने दिन से घूम रहे हैं लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। तो ये बड़ी हैरानी की बात है कि एफआईआर दर्ज कराने में इतनी दिक्कत आ रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई अपराध हुआ नहीं है। अब या तो पुलिस ने उनके ऊपर मारी है जो बैलेट गन, अगर सर पुलिस कह रही है कि हमने नहीं मारी है तो फिर किसी और ने मारी है, तो ये भी तो पुलिस का काम है ना, ढूंढने का। अब इसमें खेल क्या है ये देखिए। पहले आप ये राहुल गांधी का बाइट सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग इस मामले में आगे बढ़ते हैं। 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनकी आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डिंग की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने छर्रे चला दिए हों। तो राहुल गांधी का क्या इसमें जो पूरा खेल है वो क्या है? वो ये है कि अगर एफआईआर दर्ज होती है तो जाहिर है रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, एफआईआर अगर दर्ज होती है तो उस पर जांच होगी तो ये तथ्य सामने आएंगे कि पैलेट गन चली थी कि नहीं चली थी। और अगर पैलेट गन चली है तो फिर राहुल गांधी जो बात शुरू से कह रहे हैं वही बात साबित हो जाएगी। पैलेट गन का उपयोग जो हुआ है वो स्टूडेंट्स पर, वो बेहद निराशाजनक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आपने देखा पूरा सत्र जो है, संसद का पूरा सत्र, वो वॉश आउट हो गया था। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन में नहीं आए थे क्योंकि छात्रों पर पैलेट गन का जो मामला है ये बहुत बड़ा है, बेहद गंभीर है। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ने ये रास्ता क्यों चुना। देखिए, आप जानते हैं कि राहुल गांधी अब इस मुद्दे को लेकर के बहुत गंभीर हैं। वो इस मुद्दे पर लगातार राजनीति कर रहे हैं, लगातार इस मुद्दे को लेकर के जनता के बीच सड़क पर जा रहे हैं, और उनका एक अभियान भी चल रहा है, छात्रों की गूंज। मतलब ये है कि राहुल गांधी ये दिखा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि, या इस कोशिश में लगे हैं कि राहुल गांधी ही स्टूडेंट्स के साथ खड़े हुए हैं, और ये सरकार जिसने पहले तो लाठीचार्ज किया छात्रों पर, फिर पैलेट गन का उपयोग किया,
और अब उन छात्रों पर इतना ज़बरदस्त अत्याचार कर रही है कि वो उनकी एफआईआर तक लिखने के लिए भी तैयार नहीं है। अब ये तो सवाल उठता है ना कि भाई वो व्यक्ति था कौन जिसके कहने पर ये पैलेट गन चलाई गई। अब पैलेट गन चली कि नहीं चली ये तो बात कमांडर जो कमांडेंट थे आरएएफ के, उन्होंने लिख दिया है। उन्होंने कह दिया था कि भाई दिल्ली पुलिस के जो डीसीपी थे उनके आदेश पर मैंने तो कंप्लेंट ये काम किया था, और आरएएफ के जो एंट्री रजिस्टर होती है उसमें लिखा हुआ है। तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जा रही हैं। बीजेपी लगातार ये कोशिश करती रही है कि किसी तरीके से इस मामले को डाइल्यूट किया जाए, लेकिन अब लग रहा है कि सरकार इस मुद्दे पर ज़बरदस्त बैकफुट पर है, और जो सरकार बैकफुट पे है तो राहुल गांधी इस मुद्दे को और मजबूती के साथ हावी करना चाहते हैं, इस मामले को और मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये देखिए जो घटनाक्रम हुआ है ये वाकई हैरत अंगेज है, बड़े चिंताजनक है कि संसद भवन के इतना नज़दीक पैलेट गन्स का उपयोग करना पड़ा, और सरकार ये बात कह रही है कि हमने पैलेट गन का उपयोग नहीं किया। तो ये सवाल उठ रहा है कि इसको चोट कैसे लगी, इसकी जो आँख की साहिल लोजप की जो आँख की रोशनी है वो कैसे चलेगी। तो राहुल गांधी इसी बात को लेकर के एफआईआर दर्ज कराने के लिए वहाँ पर गए। एफआईआर दर्ज जब नहीं हुई है तो राहुल गांधी वहाँ पर धरने पर बैठ गए और उन्होंने कह दिया है कि भैया जब तक कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। और राहुल गांधी को इस बात का भी ज़रूर एहसास है, उनकी मीडिया टीम को एहसास है कि एक बार राहुल गांधी संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुँच गए, मीडिया उसके पीछे पीछे आ जाएगा, और एक बार अगर मीडिया आ गया तो फिर ये खबरें मीडिया में लगातार दिन रात चलती रहेंगी। और जब दिन रात खबरें चलेंगी तो जेनजी जिनके लिए राहुल गांधी ये लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वो उनके साथ एकजुट होगा। जो आज राहुल गांधी के साथ एकजुट होता हुआ दिख रहा है, अब वो वोट में कितना परिवर्तन होगा वो एक अलग विषय है, लेकिन आज ही के दिन राहुल गांधी ने ये दिन चुना है, क्योंकि कल राहुल गांधी आप जानते हैं कि पुणे जा रहे हैं, और पुणे में वो एक छात्रों की गूंज पर कार्यक्रम जो है उस कार्यक्रम का वो हिस्सा बनने वाले हैं। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है इस वक्त जो हम लोग देख रहे हैं। राहुल गांधी ने सरकार को एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से घेर लिया है, और ये जो सरकार की पूरी कवायद थी, अब सरकार इससे कैसे बाहर निकलेगी ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि सरकार लगातार कोशिश कर रही थी कि वंदे मातरम का मुद्दा या कोई और मुद्दा उठा के राहुल गांधी को घेरा जाए या कांग्रेस पार्टी को घेरा जाए। अब इससे ये लग रहा है कि राहुल गांधी इस बात पर अटक गए हैं, और वो अब इस मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहते। वो स्टूडेंट के इस मांग के साथ खड़े हुए हैं, और स्टूडेंट्स की मांग को लेकर के ही वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सरकार ज़बरदस्त बैकफुट पे है, पूरे संसद सत्र के दौरान बैकफुट पर थी। अब सवाल तो ये उठेगा, अगर अमित शाह ने ऑर्डर नहीं किया तो भैया अमित शाह को पता ही नहीं कि अपने उनके महकमे में क्या हो रहा है, और अगर अमित शाह ने ऑर्डर किया तो अमित शाह को ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हैं। अब देखते हैं इनके क्या जवाब आएंगे, लेकिन एक बात तय है, राहुल गांधी का ये हमला बहुत करारा है और बहुत ज़बरदस्त है। सरकार लगातार 12 साल में इतनी बैकफुट पर इसके पहले कभी नहीं आई। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।